15,000 रुपए अकाउंट में देने का काम कीजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। आजम खान बेचारे भी सही संगड़ाई नहीं ले पाए, उनको फिर लेटा दिया गया। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों को बीएलओ बनावे। कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी की सियासत से होके जाता है। अब महज 1.5 साल बचा हुआ है यूपी चुनाव में। अब देखना यह है कि जनता किसको पसंद करती है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं, देखिए इनका क्या ओपिनियन है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो आदिल सिद्दीकी है। क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार आएगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है। बिहार में 10,000 काम किया, उत्तर प्रदेश में 15,000 देंगे, काम हो जाएगा सत्ता लाने के लिए। और योगी जी, मोदी जी से निवेदन है, चुनाव से पहले 10,000 बिहार में दिए तो उत्तर प्रदेश का लोग का पेट बढ़ा है, यहाँ 15,000 दे दीजिएगा, आप सत्ता में आ जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो हिंदू मुसलमान करके जो बांटने का काम कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। 15,000 रुपए अकाउंट में देने का काम कीजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। आप पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। मैं बांटने का नहीं, मैं डिमांड कर रहा हूँ, 15,000 अकाउंट में दे दीजिए, आप सत्ता में आ जाइए। जी जी बताइए। जब बात कर रहे हैं 15,000 रोजगार, देखिए यहाँ की जनता, एक मिनट, यहाँ की जनता जो है यूपी हो, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उनको चाहिए भगवान। उनको जो भगवान में भक्ति है वो रोजगार और पैसे में नहीं है। ये सुनते नहीं वीडियो इतना। देखिए आप हरियाणा में देखा आपने, भाजपा जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरी आंख फूट जाएगी, तब भी मैं मोदी को वोट दूंगा। तो जनता इसमें खुश है, तो कहा जबरदस्ती 15,000 रुपये जाओ बैंक मैनेजर को परेशान करो बेचारे का, फिर होकर जाओ अपने आप को खुद परेशान करो। जब जय श्री राम कहे में पेट भर रहा है हमारा, तो क्या दिक्कत है? ये तो आरोप लगा रहे हैं पैसा बांट के वोट लिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? जनता ले रही, दे रही है। नाम कटवा दें, देखिए हम लोग गुंडाई से करेंगे राजनीति। अगर पिछड़ा रहेगा सबका नाम कटवा देंगे। वोट हमको नहीं दोगे, हम लोग कटवा देंगे। हम अरे रुक जाए यार नटराज, बोलने दे यार, अरे रुक जाए, बोलने नहीं दे रहे गुंडे। देखिए पिछड़ा समाज, देखिए आप लोग आंख मूंद लीजिए, गोदी मीडिया बन जाइए। क्यों की कह रहा हूँ? क्योंकि इतने एसडीएम अभी जैसे बेचारे, इतने बीएलओ आत्महत्या कर लिए, एक यादव जी है वो भी आत्महत्या कर लिए, तो कहीं कहीं उनके ऊपर दबाव। विपक्ष इस पे आरोप लगातार लगा रहा है कि बीएलओ की मौत का कारण इलेक्शन कमीशन और बीजेपी। तो अच्छा विपक्ष की सुनेगा कौन? सब हम लोगों ने अपने लोग को बैठा लिया है, सब आदमी को अपने लोग को कैप्चर कर लिया है। आप लोग फड़फड़ाते रहिए, आप भी न्यूज चलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अभी यही जो है अखिलेश यादव जो के कोई अधिकारी, अभी देखिए एक इंस्पेक्टर औरैया में उसने कह दिया कि अखिलेश की सरकार में बहुत अच्छा काम, उसको लाइन हाजिर खड़ी कर दिया। देवबंद में एक इंस्पेक्टर शर्मा जी, उन्होंने कह दिया ना हिंदू ना मुसलमान, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, नक्सली भी हिंदू आतंकवादी होते, तो उनको लाइन हाजिर कर दिया। तो आप देखिए आँख में पट्टी, आप भी आँख खोलिए, मैं आपको तो बिना कपड़े के जेल में रख दिया जाएगा, वैसे ठंडा जाएगा। ये तो गुंडागर्दी तानाशाही है। तो फिर क्यों कर रहे हैं ना, बता तो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि और तानाशाही अलग होती है? यही है ना तानाशाही। तो आप बचिए, अपने आप को बचाइए, और ज्यादा फोकस ही ना सोचिए कि न्यायालय में चले जाएंगे बच जाएंगे। भाजपा का विधायक 7 साल की जेल में, वो बाहर आ जाएगा। सपा का नेता रहेगा, वो जेल चला जाएगा। आजम खान क्या कहना है सर आप? नहीं, बात तो सही कर रहे हैं, तानाशाही किसी को कहते हैं जो चल रही है। एक तानाशाही का और मिसाल देता हूँ। भारत की पाकिस्तान के लिए भारत की खुफिया विभाग की जासूसी करने वाले 3 हिंदू धर्म के, मैं धर्म का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हर चीज धर्मी से होती है, हिंदू धर्म के लोग पकड़े गए, अदालत उनको सजा देती है। सजा क्या दी? 6 साल की कैद। और 3 मुसलमान पकड़े जाते हैं किसी जानवर की हत्या के, उनको सजा होती है उम्र कैद की। ये वो मुसलमान अपराधी थे। यही इसीलिए कहता हूँ, यही तानाशाही है कि बिना केस में तुमको उठा लिया जाएगा। यही तानाशाही है। जो पहले मुसलमान को समझना चाहिए, और नहीं तो ऐसे उठा के जेल भेज देंगे। अगर वो अखिलेश यादव को पसंद करेंगे या मायावती को या राहुल गांधी को, वो तुरंत जेल उनको भेज दिया जाएगा। आजम खान बेचारे भी सही संगड़ाई नहीं ले पाए, उनको फिर लेटा दिया गया। अब बताइए क्या कहना है सर? अरे देखिए, 20 से अधिक बीएलओ की जान जा चुकी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोगों की बीएलओ को प्रेशराइज ना किया जाए, उनको स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी प्रेशराइज कर रहा है सरकार, और जितने भी बीएलओ की आत्महत्या, जिन्होंने जो सुसाइड कर लिया है, सरकार उनको 1 करोड़ मुआवजा दे और 1 मृतक आश्रित पे 1 नौकरी दे।
ठीक है, इसका जल्द से जल्द सरकार इसकी जो है इसको 1 करोड़ रुपया बताओ तो 1 करोड़ रुपया देता हूं। सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इस पे? देखिए पत्रकार महोदय, संजीदगी से सवाल पूछे, या तो आप इस तरह से पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए और नहीं तो शांति से जो है इंटरव्यू लीजिए। आप थोड़ा सा उसको बनाए रखिए संजीदगी, कि जहां इतने बीएलओ ने काम के प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में, सरकार के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों को बीएलओ बनावे। वो सहायक कार्यकर्ती को बना रहे हैं, आशा बहू को बना रहे हैं या शिक्षा मित्र को बना रहे हैं, तो उनको उतनी जानकारी नहीं, ना ट्रेनिंग है। वहाँ कम से कम ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी को बनावे और 4-4 लोगों को एक गांव में ड्यूटी लगावे, वो स्वयं फार्म में भरावे और जाके जो है, जो 2003 की लिस्ट भी सरकार के पास है, जनता के पास नहीं है। सरकार जो है अपने कर्मचारियों को दे कि पिक नंबर जो है वो स्वयं लिखाएं खोज के, और जनता के ऊपर जो 150 रुपए का जो है भार लाद रहे हैं, जिनके घर में 5 वोटर हैं, तो एक व्यक्ति पे 30 से 40 रुपए खर्चे आ रहे हैं। फोटो बनवाइए और आधार कार्ड का फोटो स्टेट दीजिए, तब इस तरह का काम हो रहा, तो 150 रुपया तो प्रति परिवार ये खर्चा बढ़ गया। उसी में उलझा हुआ किसान और गरीब परिवार लोग, जो गरीब लोग हैं तो उलझे हुए हैं। उनकी वेदना को समझिए, उनकी परेशानी को समझिए। ये सरकार राम राज्य की सरकार है, जिसमें इतने बीएलओ जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। सरकार प्रेशर कम करे और जो है इसका समय सीमा 4 से 6 महीना बढ़ाया जाए कि सबका घर घर जाके फार्म भरवावे, और फार्म भरवाने के बाद निर्वाचन आयोग को एक मुहर लगवावे और एक पावती दें जिनका फार्म भरा गया कि आपका फार्म भर गया। उनके पास एक प्रमाण पत्र भी दे, जिससे जनता में थोड़ा राहत रहे। नहीं तो इसमें जनता उलझ गई है, जनता परेशान है। जनता अपना काम काज छोड़कर केवल जो है SIR में यानी गहन निरीक्षण में ही परेशान है, और उसी में चूंकि ये वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गहन परीक्षण के नाम पे मौलिक अधिकार को ही छीनना चाहती है। संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही, प्रजातंत्र की हत्या कर रही। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि अपना समय निकाल के, चाहे जिन परिस्थितियों में, अपना वोट जरूर जुड़वाइए और SIR के माध्यम से अपना वोट जरूर जुड़वाइए, चाहे जो परेशानी हो, लेकिन अपना वोट जरूर। ये लोकतंत्र में वोट का अधिकार माने रखता है, इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। और नहीं तो अगर वोट का अधिकार आपका चला गया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी मुलझा के रखी हुई है। 27 का चुनाव सर नजदीक आता जा रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल 2027 में योगी जी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से फिर से। और जो दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि SIR में जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और तमाम चीजें, ये बताइए 4 लाइन का फार्म है, इस 4 लाइन का फार्म भरने में विरोधी दल जो लोग कह रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं, इस 4 लाइन का फार्म जो पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है ऑनलाइन भी भर देगा। आप विश्वास करेंगे? ये उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जो मैटर है उससे आत्महत्या कर ले रहे हैं, और ये लोग सरकार को दोषी बना रहे हैं। सरकार कहीं से दोषी नहीं है, सरकार जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। और देखिए सरकार को पूरे प्रदेश की जनता आज लाइक कर रही है। फिर 2027 में योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और बनेगी। विपक्ष लगातार SIR के खिलाफ धरना रखे हुए है, उसका विरोध कर रहा है, कह रहा है महज 1 महीने का समय मिला है, ये समय कम नहीं है। ये बताइए कि जिस समय जनगणना हमेशा होता है उसमें 5 महीने का समय होता है, जनगणना में उसमें भी 1 महीने का समय होता है। और सरकार को अगर लगेगा कि समय कम है तो सरकार उसको बढ़ाएगी। सरकार को अगर ये लगता है कि कोई भी समय सीमा होती है, एक निर्धारित समय सीमा, उसको समय सरकार बढ़ाती है। अभी उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या कहना है सर आपका? देखिए पिछली बार 8 महीना में सर हुआ था, इनको पता ही नहीं कुछ। ये बता रहे हैं कि एक फॉर्म 4 लाइन का भरना है, 1000 एक BLO को भरना है, 1000 लोगों को BLO को फॉर्म भराना है। और आपको मैं ये बता दूं कि 26 BLO की मौत हो गई है। उसके बाद RSS के जो संघ है उन्होंने मांग की है कि इसको बढ़ाया जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए जो लोग मरे हैं। ठीक है, आप सुनिए, ये बता दें 785 पे मुकदमा हुआ है, किसी की नौकरी चली गई है BLO के, और एक आदमी 1000 को देख रहा है, यानी 7,85,000 प्रभावित हुए हैं। 7 जिले में 75 जिले हैं,
कितना देर लगेगा, कितने प्रभावित होंगे। अभी सिर्फ 9 करोड़ लोग बाकी हैं। अभी जो फॉर्म का अपलोड हुआ है वो 43% हुआ है, यानी 9 करोड़ लोग बाकी हैं। तो ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। सर प्रक्रिया जब ये किए हैं तो बताइए, बिहार में सर होने के बाद 14 लाख लोग डुप्लीकेट वोट में पाए गए। अभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट आ गया है। बिहार में तो 65 लाख से ज्यादा वोट काटे। नहीं, सर के बावजूद 14 लाख ऐसे डुप्लीकेट वोटर हैं जो 3 बार वोट डाले हैं। 3 लाख ऐसे वोटर हैं जो 23 वोट डाले हैं और हजारों वोट डाले हैं। ये डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होता है, वो चुनाव आयोग ने क्यों यूज किया? अपने आप वो हट जाते हैं। पर जो हमेशा से होता था, डुप्लीकेट वोटर को हटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है चुनाव आयोग के पास, उनको यूज किया जाता था। मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं सरकार क्या करे। सरकार क्या करेगी? सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। तो चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग को मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग को चाहिए वो सॉफ्टवेयर यूज करता और सारे डुप्लीकेट वोट हटा देता सर के बाद, पर वो नहीं हटाया। क्यों? ये सवाल चुनाव आयोग पे लग रहा है। चुनाव आयोग सेक्शन 17 है, एक आदमी 2 बार वोट डालेगा तो उसको 1 साल की सजा हो जाती है। यहाँ शंभवी चौधरी हो या आपका जाके नरेंद्र ओझा हो या आपका जाके शांति दास हो, सब लोगों ने 2-2 बार वोट डाला, कुछ नहीं हुआ। देखिए, आपका चुनाव आयोग का मॉडल कोड कॉन्डक्ट का 4th पॉइंट बताता है कि आप घर से लोगों को वोट पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते, या हरियाणा से 6-6 हज़ार लोगों को लाएं। जब आपका आचार संहिता लागू था तब आप 10-10 हज़ार लोगों को दे रहे थे। ये सब चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना। चुनाव आयोग तो बीजेपी से मिला हुआ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है उसपे। वो किससे मिला नहीं जानते, पर चुनाव आयोग चोर है। और चुनाव आयोग जब सर करता है, दूसरे दिन उनके ज्ञानेश कुमार के दामाद को डीएम बना दिया जाता है। उसके बाद 1 महीना बाद उनके बेटी को नोएडा का डीएम बनाता है। इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब चुनाव आयोग देगा कि नहीं, कि जैसी सर किए दूसरे दिन तुमको बना दिया गया। तो सर की प्रक्रिया है, जो आरएसएस कह रहा है कि उसको बढ़ाएं, वो बढ़ानी चाहिए और अच्छे से सर होना चाहिए। अभी यहाँ चुनाव नहीं है, 8 महीना ले 10 महीना ले, पर एक किसी का वोट नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान हमारे देश की आत्मा है। लोकतंत्र का गीता, कुरान, बाइबल है संविधान। संविधान में क्या कहा गया? 1 वोट अधिकार प्रधानमंत्री को भी है और एक मजदूर को भी है। किसी का वोट नहीं करना चाहिए। तो इस पे आराम से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। क्या कहना है सर? अभी भाई साहब कह रहे थे कि बीएलओ के ऊपर इतना बोझ हो गया, 1000 लोगों का SIR करना 1 महीने में। 8 घंटे ड्यूटी है तुम्हारी, क्या तुम 85,000 रुपया तनख्वाह पा रहे हो? अध्यापक ही लगाया गया है और 8 घंटे में आप 30 से आप उसको कर लीजिए, कितने रोज आए आप? सिर्फ 20-25 फार्म नहीं आप वो कर पाओगे, तो आप क्या करने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ वो वही जिनकी जो मर रहे हैं, जिन्होंने काम कभी नहीं किया, जा करके सुबह घर का खेत कर जोत करके वहां जाके बीड़ी पीते हैं, बैठ करके बच्चों को 59-69 भी नहीं पढ़ा पाए हैं। वही हरामखोर टाइप के लोग बीएलओ मर रहे हैं और जो काम करने वाले कर रहे हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 1000 लोगों में 500 लोग पढ़े ना हो। हम गोसाईगंज ब्लॉक है हमारा, और हमारे गांव में आप जाइए, गांव का जो लड़का लगा है वो फोन करके, मैं यहाँ था, फोन करके कि चाचा देखिए आ जाइए, फार्म आ गया, और उसकी एक रिसीविंग दी जाती है। इन लोगों को है नहीं पता, उसकी 1-2 प्रति दी जाती है। 1 प्रति में आप फोटो लगा करके आप अपने, और कोई कह रहा 100 रुपया क्या, 1 आधार 2 रुपया में यहाँ होगा, और 40 रुपया की 6 कॉपी बनती है फोटो, और 1 फोटो लगनी है। अब 100 रुपया तुम खर्चा बता दे रहे हो, तुम 10-20 रुपया कोई खर्चा नहीं। तो ये सब सिर्फ सिगुआ है इन लोगों को, सिर्फ वोट चोरी का नजर समझ। और 30 दिन में अगर जब तुम्हारा नहीं हो पाएगा तब उसको आगे आदमी बढ़ाया जाएगा। तो लेकिन अभी से पहले से बढ़ा दी जाएगी डेट, पहले से बढ़ा देंगे, तुम काम नहीं करोगे, तुम फिर चिल्लाओगे कभी और हमको काम कुछ रह जाएगा। हर चीज का पीरियड बढ़ता है तो बढ़ेगा। अगर, और एक तो असंभव चीज नहीं है, 30 अगर 20 लोगों को भी करेगा तो 30 दूना 60 समझ 600 लोग हो गए, 500 लोग तो गांव कैसे दे जाते हैं। तो उसमें है समस्या कहाँ? उसमें समस्या सिर्फ अकर्मणी लोग, जो चोर लोग हैं, जो हमेशा चोरी से वोट किए हैं, जो देश को खाने का काम किए हैं, उनको है सिर्फ। और नहीं SIR में क्या समस्या? कहते हैं 2003 की बात कर रहे हैं, उसमें वो नहीं मिल रहा, वो आधार कार्ड नहीं माने। आधार कार्ड क्यों माना जाएगा? आधार कार्ड 2010 में कांग्रेस लाई है और 2010 से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है, और 2010 वाला लड़का क्या वो वोट देने का काबिल है?
और वो आधार कार्ड तो इसके लिए था कि आप बैंक में जाकर के, एक सहूलियत सरकार ने की थी वो केंद्र, और उसमें भी 2012 से 2017 में आप रायबरेली में 20,000 लोग पकड़े गए जो फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए थे। तो फर्जी आधार कार्ड का तो सत्यापन होबे करेगा। तुम सत्यापन में कह रहे हो कि इसमें वो होगा। तुम सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं जो विपक्ष उस पे अंगुली न उठाती हो, उसको सिर्फ सब चीज वो ऐसे सरकार दे दे, ऐसे कुछ नहीं। क्या कहना सर आपका? अब SIR में देखिए जनता डरी हुई है, यहाँ नहीं भरेंगे तो जुर्माना लगेगा। बस मरे आप भरा जाएगा तो कई जगह लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, ये भारत में सब एक साथ चलाया जाए तब हो पाएगा। नहीं तो कहीं पता चला कि घर वाले भरने या किसी कारण से हमको भी भरना है, तो इसलिए ये दिक्कतें हैं, डरे हुए हैं लोग। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जिनका कोई मुद्दा SIR है, किसी का मुद्दा विकास है। तो अब देखना ये 27 में क्या बदलाव होता है या वही सरकार फिर से वही होती है। कैमरामैन सिद्दीक फर्की के साथ मैं अंशद आकाश टाइम लखनऊ।